बकू फैल गई बात शनासाई की, बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुस्वाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे। तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई। और आखिरी शेर है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए। ली है थाम के बादल के हाथ को खुशबू, हवा के साथ सफर का मुकाबला ठहरा। ख़वातीन और हज़रात, सुखनवर के सिलसिले का आज आखिरी प्रोग्राम। इतने दिनों तक आपने मुमताज़ शुअरा की गुफ्तगू सुनी, उनके बारे में हमें बहुत सी बातें मालूम हुई, उनका कलाम सुना। मेज़बान थी परवीन शाकी साहबा। खुशबू, सदबर्ग, खुद कलामी के हवाले से वो खुद जदीद उर्दू अदब में एक मुमताज़ हैसियत रखती हैं, एक अहम मकाम पर फायज हैं। क्या अच्छा हो कि इस सिलसिले का इख्तिताम उनसे गुफ्तगू पर और उनके कलाम पर हो। जहाँ जहाँ उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू शायरी को सराहने वाले और उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं, वहाँ परवीन शाकिर की शायरी को पसंद किया जाता है, सराहा जाता है, उसकी दाद दी जाती है। आइए परवीन से गुफ्तगू करते हैं। बीबी, एक निहायत क्लीशे सवाल आज आपसे पूछा जाए। मुख्तलिफ लोगों से आपने सवाल पूछा और जहाँ जहाँ अदीबों से और शायरों से और अफसाना निगारों से गुफ्तगू की जाती है, ये बात बार बार पूछी जाती है। सब लोग अपने अपने तौर पर इसके जवाब देते हैं कि आपने इजहार के लिए शेर को क्यों पसंद फरमाया। आपने खुद मुंतखब किया या इजहार ने अपने लिए आपको मुंतखब किया? ये सवाल ऐसा ही है जैसे किसी पेड़ से ये पूछा जाए कि उस पे फूल क्यों खिलते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं शेर न लिखती तो शायद कुछ भी न करती, और शायद शायरी ही मेरे होने का जवाब है। परवीन, आपकी जो पहली किताब थी खुशबू, फिर उसके बाद सदबर्ग और उसके बाद खुद कलामी, और खुशबू से पहले भी आप बहुत दिनों से अखबारात और रसायल में भी शाया होती रहती थी, और तालिब इल्म जब आप थी यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेज में भी, उस वक्त भी आपके शेर लोगों को याद थे और बैतबाजी में पढ़े जाते थे और दोहराए जाते थे अदबी हलकों में। तो ये बताइए कि आपने शेर किस उम्र से कहना शुरू किया? मैं बहुत छोटी थी तो ये मुझे मालूम था कि लफ्ज़ मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, और बहुत कम उम्र से मैं उनकी आवाज़, उनकी खुशबू और उनका जायका महसूस कर सकती थी। लेकिन ये बस लफ्ज़ पढ़ने की हद तक था। ये ख्याल बहुत बाद में आया कि शायद मैं लफ्ज़ लिख भी सकती हूँ, और ख़ुद से नहीं आया, बल्कि इसका एक ओकेजन था, और वो ये कि मैं इंटरमीडिएट में पढ़ती थी और 6 सितंबर की तकरीब हमारे कॉलेज में
होनी थी। मेरी उस्ताद मोहतरमा इरफाना अजीज़ साहिबा ने मुझसे कहा कि मैं इस मौके पे कुछ लिखूं। मैंने कहा कि मैं तो नस्र में लिखती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम लिख सकती हो, नज़्म में भी लिख सकती हो। फिर मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होकर और सरशार होकर मैंने एक नज़्म लिखी थी जो सितंबर की जंग के शहदा के लिए थी, और इस तरह मेरे शेरी सफ़र का आगाज़ हुआ। हैं उनसे बातें करते रहते हैं, उन्हीं लोगों में उठना बैठना होता है तो पूछते रहते हैं कि शेर के लिए औकात क्या है। बाज़ लोग सुबह को शेर लिखते हैं, बाज़ लोग ज़वाले आफ्ताब के बाद शेर लिखते हैं, बाज़ लोग पिछले पहर को उठ के शेर लिखते हैं, बाज़ लोग दिन में। कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता। ये बताइए आप कब शेर लिखती हैं? शेर मैं कब कहती हूँ, आमतौर पे शाम को चांद निकलने के बाद। ये जो आपने तुले महताब की बात की, तो कौन सा चांद निकलने के बाद शेर कहती हैं? ये तो मेरे सितारे पे मुनहसर है। इधर तो नहीं, मगर कुछ अरसे पहले जो सभी रिसाला देखा जाए, उठाया जाए, उसमें आपका कलाम ज़रूर होता है, नज़र पड़ता था। और लोग आपके बारे में ये बहुत कहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर कोई इस पे इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि कोई यानी ये कुल्लिया नहीं है कि जो लोग कम लिखते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। बाज़ लोग कम भी लिखते हैं और ख़राब भी लिखते हैं, बाज़ लोग बहुत लिखते हैं उसमें अच्छा भी लिखते हैं, और आप उन गिने चुने लोगों में हैं कि जिन्होंने ज़्यादा भी लिखा है और अच्छा भी ज़्यादा तादाद में लिखा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि मैं बहुत कम लिखती हूँ, और ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि जो मैं दरअसल लिखना चाहती थी वो लिख सकूँ। इतने सारे कामों में आदमी मसरूफ़ रहता है, और मुलाजमत है और जिम्मेदारियाँ हैं, तो उतना वक्त तो मैं दे ही नहीं पाई शायरी को। अब यही एक और बात आती है, वो ये कि जो लोग ज़्यादा लिखते हैं, तो क्या कभी कभी इसका भी मुझे ज़ाती तौर पर कभी होता है कि मैं चाहूँ भी तो शेर नहीं लिख सकता, ख्याल भी आता है, ज़मीन भी वज़ा हो जाती है, और उसके बावजूद कोशिश के मैं नहीं लिख पाता। कभी कभी आप अपने आप को कासिर पाती हैं? कई बार ऐसा हुआ। अगर मेरा खुदा मुझ पे मेहरबान नहीं हुआ तो ऐसा अक्सर हुआ कि बहुत से मौसम मुसलसल बेसमर गुजर गए, लेकिन फिर जब लिखना शुरू किया तो फिर ऐसे मौसम भी आए कि बहार ने मेरी आँखों पे फूल बांध दिए, रिहाई पाऊँ तो कैसे हिसारे रंग में हो।
बेहद आपके शुक्रगुजार हैं। आपने सुखनवर के सिलसिले में इतने सुखनवरों को सुनवाया। बहुत से लोगों ने उनको नहीं देखा था, उनकी चीज़ें किताबों में पढ़ी थी, उनकी आवाज़ में आपने उनकी चीज़ें सुनवाई और उनको दिखाया। तो बराह करम आप भी अपनी कोई गज़ल या कोई नज़्म जो आप मुनासिब गर्दाने हमारे नाज़रीन के लिए। मैं एक गज़ल के कुछ शेर सुनाना चाहूँगी। बाब हैरत से मुझे इज़्ने सफ़र होने को है, बाब हैरत से मुझे इज़्ने सफ़र होने को है। तहनीयत ए दिल कि अब दीवार तर होने को है। मौत की आहट सुनाई दे रही है दिल में क्यों, मौत की आहट सुनाई दे रही है दिल में क्यों। क्या मोहब्बत से बहुत खाली ये घर होने को है। खोल दें जंजीरे दर और हौस को खाली करें। जिंदगी के बाग में अब से पहर होने को है। गर्दे राह बनकर कोई हासिल सफ़र का हो गया, गर्दे राह बनकर कोई हासिल सफ़र का हो गया। खाक में मिलकर कोई लालो गुहर होने को है। एक चमक सी तो नजर आई है अपनी खाक में, एक चमक सी तो नजर आई है अपनी खाक में। मुझ पे भी शायद तवज्जो की नजर होने को है। रौनके बाज़ार महफिल कम नहीं है आज भी, रौनके बाज़ार महफिल कम नहीं है आज भी। सानिहा इस शहर में कोई मगर होने को है, सानिहा इस शहर में कोई मगर होने को है। कि गुमशुदा बस्ती मुसाफिर लौट कर आते नहीं, गुमशुदा बस्ती मुसाफिर लौट कर आते नहीं। मौजज़ा ऐसा मगर बारे दिगर होने को है। और आखिरी शेर है कि घर का सारा रास्ता इस सरखुशी में कट गया, घर का सारा रास्ता इस सरखुशी में कट गया। इससे अगले मोड़ कोई हमसफर होने को है, इससे अगले मोड़ कोई हमसफर होने को है। बाब हैरत से मुझे इज़्ने सफ़र होने को है। तहनीयत ए दिल कि अब दीवार दर होने को है। शुक्रिया।
پروین کم لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پہلی کتاب کی اشاعت کے بعد اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہو جتنی آپ کو ہوئی. تو اس سے کہیں آپ کی شخصیت اور شاعری دونوں متاثر تو نہیں ہوئے؟ میرے خیال ہے یہ زیادتی. ویسے تو میں خدا کی بے حد احسان مند ہوں اور اپنے ریڈرز کی بھی کہ انہوں نے مجھے پڑھا اور میری حوصلہ افزائی کی. لیکن ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت کم عمری میں یہ اعزاز مل جائے تو ذمہ داری کا احساس بہت بڑھ جاتا ہے اور آگے کا سفر ذرا دشوار ہو جاتا ہے. یہ ہے. لیکن بہرحال خوشبو کو پھیلنے سے اور اس کی زیرائی سے کون روک سکتا ہے؟ گزرے نہ قیامت
पे तन्हाई के, उसमें खुशबू की तरह मेरी पगराई के खुशबू फैल गई बात शनाई के। परवीन शाकिर के बारे में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, उनकी शायरी के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में। मैं आगाज़ इस बात से करना चाहता हूँ कि जब उनकी किताब खुशबू शाया हुई थी तो उससे पहले भी लोग उनको जानते थे, मगर खुशबू के शाया होने के साथ ही वो मकबूल शायरा के तौर पे सामने आ गई थी। स्टेज पे भी और कागज़ पे भी, दोनों जगह पे वो मकबूल शायरा थी और लोगों को उनके अशार बेशुमार याद थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब उन्होंने उनकी शख्सियत में ग्रो किया तो उनके अंदर एक तब्दीली आई, और वो तब्दीली ये थी कि उन्होंने मकबूल रहने की कोशिश को जारी नहीं रखा। इससे मेरी मुराद ये है कि जब आदमी मकबूल होता है तो वो अपने ऑडियंस का के साथ एक ख़ास तरह का रिश्ता डेवलप कर लेता है और वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करता है। लेकिन परवीन शाकिर ने ख़ास तौर पर अपनी किताब इनकार में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो उस ऑडियंस के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड ना हो समझनी आसान नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि वो शायरी के सब जायकों से आशना होना चाहती थी और उसमें मकबूलियत का भी एक अंग था, और उसके साथ साथ जो खालिस शायरी है और जो मसाइल की शायरी है उस तरफ भी उनकी तवज्जो खासी थी। दूसरी उनकी एक और खूबी जो ख़ास तौर पर नुमायाँ है वो ये है कि वो ज़िंदगी को एक रुख से नहीं बल्कि बहुत से पहलुओं से गुजारना चाहती थी। जब उन्होंने मुलाजमत की तो मुलाजमत में भी उन्होंने अपना एक अंदाज़ कायम रखा और उसके साथ साथ अपनी तालीम को और अपनी तालीमी इस्तिताअत को बढ़ाती रहीं। कोई 2 बरस तो उन्होंने रियाजी सीखने में सर्फ किए थे, और फिर वो जब अमेरिका गई थी तो उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल साइंस में और शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई डिग्री हासिल की थी, और आजकल वो डायरेक्टरेट कर रही थी और उसका मौजू ये 1971 की जो जंग है उसमें इंफॉर्मेशन मीडिया के मुख्तलिफ पहलू थे, और इस पर उनकी नज़र इतनी गहरी थी कि हम उनसे ढाका के और पाकिस्तान के इस अलमिया के बारे में बहुत तफसीली सवाल किया करते थे जिसका वो जवाब देती थी। मेरा ज़ाती इम्प्रेशन ये है कि वो एक भरपूर शख्सियत के तौर पर सामने आ रही थी, और शख्सियत के कुछ रुख लोगों के सामने आ चुके थे, कुछ रुख सामने आ रहे थे, और उनकी शख्सियत के कुछ रुख ऐसे भी थे जो अभी सामने आने बाकी थे। तो हमसे एक ऐसे आलम में बिछड़ गईं जब हम उनकी पूरी शख्सियत का और उनकी शख्सियत के इम्कानात का भी अच्छी तरह जायज़ा नहीं ले सकते। वक्त से कोई शिकायत है न अफलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है न अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। वक्त से कोई शिकायत है न अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है, कि ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है, कि बज़्मे आतिश में क़बा खाक की पहनी मैंने, बज़्मे आतिश में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। बज़्मे आतिश में क़बा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से। अब इतनी सादगी
लाएं कहाँ से, अब इतनी सादगी लाएं कहाँ से, ज़मीं की खैर मांगें आसमां से। अगर चाहें तो वो दीवार पढ़ लें, हमें अब कुछ नहीं कहना जुबां से। सितारा ही नहीं जब साथ देता, सितारा ही नहीं जब साथ देता, तो कश्ती काम ले क्या बादबां से। सितारा ही नहीं जब साथ देता, तो कश्ती काम ले क्या बादबां से। कि भटकने से मिले फुर्सत तो पूछें, भटकने से मिले फुर्सत तो पूछें, पता मंजिल का मीरे कारवां से। भटकने से मिले फुर्सत तो पूछें, पता मंजिल का मीरे कारवां से। कि तवज्जो बर्फ की हासिल रही है, तवज्जो बर्फ की हासिल रही है, सुहे आज़ाद फिक्रे आशियां से, सुहे आज़ाद फिक्रे आशियां से। हवा को राज़दां हमने बनाया, हवा को राज़दां हमने बनाया, और अब नाराज़ खुशबू के बयां से। हवा को राज़दां हमने बनाया, और अब नाराज़ खुशबू के बयां से। कि ज़रूरी हो गई है दिल की ज़ीनत, ज़रूरी हो गई है दिल की ज़ीनत, मकीं पहचाने जाते हैं मकां से। फना फिल इश्क होना चाहते थे, मगर फुर्सत न थी कारे जहां से। फना फिल इश्क होना चाहते थे, मगर फुर्सत न थी कारे जहां से। कि वगरना फस्ल गुल की कदर क्या थी, वगरना फस्ल गुल की कदर क्या थी, बड़ी हिकमत है वाबस्ता खज़ां से। वगरना फस्ल गुल की कदर क्या थी, बड़ी हिकमत है वाबस्ता खज़ां से। किसी ने बात की थी हंस के शायद, किसी ने बात की थी हंस के शायद, ज़माने भर से हैं हम खुशगुमा से। किसी ने बात की थी हंस के शायद, ज़माने भर से हैं हम खुशगुमा से। मैं एक एक तीर पे खुद ढाल बनती, अगर होता वो दुश्मन की कमा से। आखिरी खत्म बंदे की जो सब्ज़ा देख कर खेमे लगाएं, जो सब्ज़ा देख कर खेमे लगाएं, उन्हें तकलीफ़ क्यों पहुँचे ख़ज़ां से। जो अपने पेड़ जलते छोड़ जाएं, जो अपने पेड़ जलते छोड़ जाएं, उन्हें क्या हक़ कि रूठें बाग़बां से। जो अपने पेड़ जलते छोड़ जाएं, उन्हें क्या हक़ कि रूठें बाग़बां से। मेरी मेहमान आज मोहतरमा परवीन शाकिर हैं। मैं और आप उनको एक शायरा के लिहाज से पूरे मुल्क में उनको जानते हैं, मुल्क से बाहर भी हम उनको जानते हैं, लेकिन इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग आपके और मेरी उनके बारे में ये है कि ये पोइटेस हैं, शेर कहती हैं। आज जब मुझे उनका रेज्यूमे है, बायोडाटा या जिसे कुरिकुलम विटिया कहते हैं वो मिला है, तो मैं तो गाशी खा गया हूँ प्रोग्राम से पहले। इसलिए उनसे बात करने से पहले मैं वो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 MA इन्होंने किए हुए हैं, MA लिटरेचर और MA लिंग्विस्टिक्स में। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने हार्वर्ड से की हुई है, और हार्वर्ड को वो तालीम के मक्का में गिनते हैं, इतनी आला यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड में इन्होंने पढ़ाया भी हुआ है। 4 किताबें मजमूआ उन्हें कहते हैं, उनकी मार्केट में आ चुकी हैं। उनके बारे में एक फ़िक्र फ़न, परवीन शाकिर फ़िक्र फ़न ये भी है, और जो उनके मजमूआ कलाम हैं उनमें खुशबू जो उनकी पहली और बहुत मकबूल, सदबर्ग भी उन्हीं की है, इनकार और खुद कलामी, और सबके पीछे एक ही फोटो और बड़ी अच्छी फोटो। इसके अलावा ये और भी इनकी डायमेंशंस हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, CSS का इम्तिहान दिया, फॉरेन सर्विस में के लिए सिलेक्ट हुई, फॉरेन सर्विस से ये जाना चाहती थी DGM ग्रुप में, DMG ग्रुप में, आजकल कस्टम्स में। बेशुमार एजाज़ात इनको मिले हैं, जिनमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस USA, फैज़ अहमद फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री, ग्रेजुएट अवार्ड फॉर बेस्ट TV कॉम्पेयर लिटरेरी प्रोग्राम्स,
Zahur Nazar Award for Urdu Nazm, Allama Iqbal National Hijra Award for Poetry, Best Probation Award, Civil Services Academy, Best Poet of the Year, Silver Jubilee Celebration, Sir Syed Adamji Literary Award for Khushbu, Best Poet Award. और fellowships में Thomas Jefferson Fellowship, Harvard, और ऑनर्स इन ग्रांट्स की काफ़ी लंबी लिस्ट है. कॉलमनिस्ट भी रही हैं, टेलीविज़न पे एंकर भी करती रही हैं. आज आपसे और हवालों के साथ इनसे गुफ्तगू होगी. परवीन शाकिर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं. ये बड़ा इम्प्रेसिव आपका बायोडेटा है. लोग कहते हैं कि ये फैमिली प्लानिंग जो है ये तो अय्याशी का एक ज़रिया है, और क्यों आप बच्चों को रोकते हैं? राज़िक तो अल्लाह ताला. नहीं, राज़िक तो बेशक अल्लाह ताला है, लेकिन हमारे पास जो वसाइल है हमें वो भी तो देखना चाहिए. इस वक्त आपकी आबादी कोई 117 मिलियन के करीब है. 2000 में 150 हो जाएगी. रिसोर्सेज तो वही रहेंगे. तो हम उस 150 मिलियन को कैसे फीड करेंगे? और सिर्फ फीड करना ही मसला नहीं है. हेल्थ भी है, स्कूलिंग भी है, और जिंदगी की 100 चीजें हैं. नौकरियां किधर से आएंगी? एम्प्लॉयमेंट. तो फिर जिंदगी में धचका लगे तो कैसे उसे आप टैकल करते हैं? शॉक ब्रेकर्स ठीक रखते हैं. शॉक ब्रेकर करके ठीक रखते. और धचके लगे आपको? बहुत नहीं, बहुत की तुझी को बीमार खा तू बहुत धचके लगे में ये धचके लगे जी. What has been the major traumas of your life? I'm a single parent. ठीक. और जिस सोसाइटी में हम रहते वहाँ पे ये एक बहुत मुश्किल काम है. अच्छा. It's a very hard life to lead. और मैं कोशिश करूँ कि उसको प्रेजेंट बना सकूं. रिश्ते वगैरह अपने लिए भी. रिश्ते वगैरह आते हैं? नहीं, it's too late. क्या मतलब? आप हमें डिप्रेस कर रही है बात करके. I'm a mother of a teenage son. माशाल्लाह, माशाल्लाह. Therefore. अच्छा. बेटा शायरी करता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं करता. आपको पता है वो न्यूरो सर्जन बनना चाहता है. मेरा ख्याल है उसका सबब ये कि one case is right at home. Right. जी. अच्छा, ये खुद कलामी, ये आपकी दिस नॉट द लेटेस्ट, आपके बारे में ये किताब भी बनी है, वो कौन सी? ये है जी, छपी है, बनी नहीं है. परवीन शाकिर, फिक्र फन. जी. अच्छा, ये फोटो को पुरानी है? बहुत पुरानी. नहीं, बहुत पुरानी नहीं. कुछ आपने थोड़ा सा मेरी तरह वेट पुट ऑन किया है, इसकी वजह क्या है? स्टेट्स में थी, बहुत ज्यादा प्योर खाना. जी. अच्छा, इसमें आपके बारे में आर्टिकल्स और असेसमेंट ऑफ योर वर्क. अच्छा. और खुशबू है, वो तो हम देख लिए. और फिर ये है मैं टाइटल सदबर, पढ़ के दिखाएं. सदबर. ठीक है. अच्छा जी. और हर किताब के पीछे फोटो वही है जी. ये फोटो आप क्यों नहीं चेंज कराते? फोटो क्यों चेंज करो? ना कराएं जी हम. इनका फोटो जो है ना वो लेटेस्ट है. यानी लेटेस्ट मेरा 2 साल पुराना. और किताबें जो है 77 ऑनवर्ड्स की. तो जो मेरा प्रिंटर है उसका फलसफा ये है कि लोगों को आसानी होगी 4 किताबें खरीदने में, तो आप किताब तस्वीर यही रखें. अच्छा, ठीक है जी. और ये खुद कलामी, टाइटल कौन सजेस्ट करता है किताब का? ये मिलकर, मैं, मेरा प्रिंटर, पब्लिशर, हम मिलकर तय करते हैं. अच्छा. चलें जी, खुद कलामी से हमें कुछ इससे पहले सुना, ये अदबी दुनिया में कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो आपको याद रहा हो या जिसका आपने महसूस किया हो, ये बड़ा स्ट्रेंज हुआ हो आपके साथ? हाँ, कई वाक़या, लेकिन स्ट्रेंज एक वाक़या मैं आपको सुनाई. जो आप लोग कहते हैं ना कि शायर बिल्कुल बेकार लोग होते हैं, क्या शेर लिखते रहते हैं और किस काम की. लेकिन अगर किसी को उससे कोई सुकून मिल जाए, मेरे ख्याल में बड़ा काम होता है. मैं आपको बताऊँ, मैं कराची में, मेरी उस वक्त पोस्टिंग थी, कस्टम हाउस कराची में. मेरे पास फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से खत आया. वो उस आदमी को मौत की सज़ा हो चुकी थी, अपील वो कर चुका था, शायद सदर मुल्क के पास गई हुई थी. मर्सी पिटीशन. और उसको हाँ, आपकी इजाज़त में. और उसको कोई इतना यकीन नहीं था कि वो बच जाएगा. उसने मुझे ख़त लिखा और उसने लिखा कि ये सिचुएशन है, मरने से पहले मैं आपकी किताब पढ़ना चाहता हूँ. अच्छा, आम तौर पे मैं खतूत के जवाब नहीं देती, फैन मेल का जवाब बिल्कुल नहीं देती. पाकिस्तान में कोई खातून ये अफोर्ड नहीं कर सकती. लेकिन मैंने उसके ख़त का जवाब दिया और मैंने लिखा उसको कि मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि आप किस केस के तहत
अंदर हुए और जस्टिफाइड भी था ही नहीं, लेकिन बनने से पहले आपकी ख्वाहिश है, आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू फुलफिल इट। मैंने वो किताब उनको भेजी और मेरा एक बैचमेट उस वक्त वहाँ एस भी था, मैंने उसको फ़ोन किया टू इंश्योर कि किताब उस तक पहुँच जाए। उस तक किताब पहुँच गई। मुझे इसकी बड़ी खुशी हुई कि जाने से पहले अगर उसकी यही खुशी थी तो मैं काबिल थी कि उस खुशी को पूरा कर सकूँ। और एक आध दफ़ा जो बिल्कुल मुझे उन्होंने फिलवदी मैं गिर गई कि अभी शेर का आपकी तरह का एक प्रोग्राम था, वो स्टेज शो था, खुशबख्त करनी थी। फिरोजा मैं स्टूडेंट थी ऑनर्स फाइनल के साथ। तो ये तय हुआ था कि नौजवानों की महफिल है, एक खातून पुरानी जनरेशन की भी आएंगी और हमारी जो बदतमीजियाँ हैं वो उन पर वो फिक्रे लगाएंगे। काफ़ी हद तक रिहर्स प्रोग्राम था। तो मुझे ये कहा गया था, टिप ये दी गई थी कि आप यूथ पर कोई नज़म, और एक मेरे जहन में थी कि मैं ये इस तरह की कुछ चीज़ लिख सकूँगी। वो बीवी बिल्कुल बदल गई, बड़ी भी, और उन्होंने कहा कि आप मुझे एक ऐसी नज़म लिखे, तो प्रोग्राम जा रहा है ऑन एयर नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, नीचे 5 लोग बैठे, जिसमें एक ऐसे खातून के बारे में हो जो नौजवानों की महफिल में गिर गई। इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू, एब्सोल्युटली। अगर मैं नहीं लिखती, ये हो सकता था कि मैं नहीं लिखती, ज़रूरी नहीं कि आपको कहा जाए और आप फौरन शेर लिखते हैं, क्वाइट पॉसिबल, बड़ी बेइज्जती होती। और अगर लिखती और वैसी ना होती जिन लोगों की तवक्को, बट आई डिड। रिकॉर्डिंग चल रही है, आलिया की गुफ्तगू और लोगों से हो रही है और वहीं बैठे हुए, जबकि मुझे शायरी के लिए तन्हाई बहुत ज़रूरी मेरे लिए, मैंने वहाँ वो नज़म लिखी और उसको फिर मैंने वो एक मशहूर मिसरे पे ख़त्म किया, अगले वक्तों के हैं लोग कि नहीं कुछ ना। तो ये मेरे लिए ये हो सकता था कि मैं ना लिख पाती, बट आई वॉज एबल टू डू दैट। मेरे लिए ये एक कभी हूट हुई आप किसी मुशायरे में? नहीं कभी नहीं हुआ। ये शर्मिंदगी, क्योंकि वो अहमद फराज कहता है कि कई शायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हूट होने के लिए आते हैं मुशायरों में, और शायरों को हूट होते हैं सीरियसली ले समझते हैं, दाद भी जा रही है। इससे पहले मैं आपको उससे लोगों ने बहुत आपने वो वाकया सुनाया ना कि उसने कहा मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश, वो आपने वाकया सुना हो? ऐसी आखिरी ख्वाहिश वाला एक और वाकया मैं आपको सुना दूं। वो ऐसे ही बंदा था, तो उसने कहा कि वक्त आ गया फांसी देने का, तो उसने कहा आखिरी ख्वाहिश को, उसने कहा हाँ है। उसने कहा क्या है आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा मैंने तरबूज खाना है। मैंने कहा पर आजकल तो सर्दियाँ, तरबूज तो गर्मियों में होगा। मैंने कहा मन में कोई जल्दी नहीं। आखिरी ख्वाहिश है तरबूज, जल्दी नहीं मुझे। ये मुझे अहमद फराज ने सुनाया। वो फराज शायर कैसे? बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे शायर, और चंद उन शायरों में से हैं जो अवाम और खवास में यकसां तौर पे मकबूल है। इट्स वेरी रेयर थिंग। अच्छा, मैं ये पूछने बगैर, आपने कहा था ऐसी बात नहीं करना, मैं पूछूंगा जरूर, आप जवाब दें। इफ्तिखार आरिफ साहब से क्या झगड़ा था? कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा। चलिए ठीक। लो जी, इसमें से खुद कलाम में से परवीन शाह। खुद कलामी से मैं आपको एक गजल, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी है चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिश माहौसाल। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें। शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल। शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, उसको न पा सके थे जब, दिल का अजीब हाल था। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ तो आसियों गिरा, भूल गया सवाल भी। एक दफे से लेकिन थोड़ा सा। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। गाह करीबे शाह रख, गाह बैदे वहमो ख्वाब, गाह करीबे शाह रख, गाह बैदे वहमो ख्वाब। उसकी रफाकतों में रात हिजर भी था विसाल पे। आखिरी शेर है कि शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता। मौजे हवाए कुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी।
कोई बेशुमार जेवर शेवर का आपको नहीं नहीं, कपड़े शपड़े को बहुत ज्यादा बनाने चाहिए, नहीं प्रॉपर्टी को बड़ी खड़ी करनी चाहिए। नहीं, मगर मुझे किताबें जमा करने का शौक है। बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरे पास में ख्याल 5,000 to 6,000 बुक्स होंगी। अच्छा, माशाल्लाह। खुशी का मफहूम क्या आपके सामने? बहुत मुश्किल सवाल है, जो जिंदगी को वर्थ लिविंग बना दे, लगे कि नाउ आई मस्ट लिव ऑन। अच्छा, it can be anything, it can be an idea, it can be feeling, it can be a feeling. For instance, when you are in love, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है जिंदगी का। कब पता लगता है that one is in love? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपसे मैं, देखिए आप शायरा हैं, शायरा तो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, वकील तो होते हैं ना जी, हम बड़े क्रूड होते हैं ना, उन्हें पैसे पूसे लेने होते हैं, जाके बहस बूस करनी होती है। What is that defining point जब इंसान ये कहे कि हाँ अब मुझे मोहब्बत हो गई है? कब कंफ्यूजन हो, डिजायर हो, ये कंफ्यूजन है, भाई कैफियत एक मुश्किल। हाँ, I think when you start feeling incomplete without a certain person, अच्छा, and you want to share everything with him oblique her. ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जरूरी औरत को सिर्फ मर्द से ही इश्क हो, क्या अपनी जातों से नहीं इश्क हो सकता? मतलब असातिज़ा से इश्क नहीं हो सकता? वो इश्क नहीं होगा, वो नहीं, उसे आप क्या कहते हैं? अकीदत? अकीदत मेरी अपनी डेफिनेशन जो है इन अल्फाज की, इट्स नॉट दैट। नहीं, इश्क एकदम होता है कि ग्रो करता है? नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड रियली, मैं प्रोब करना चाहता। ये होता लाइटनिंग होती है कि आप देखते हैं एक शख्स को तो डज करके मैं कहते हैं इश्क हो गया। डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू एनकाउंटर। अच्छा, कुछ लोगों के साथ आप बहुत ऐसे होते हैं, यू डोंट नो दैट यू आर इन लव विद देम। ये भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। एंड कुछ लोग थंडर एंड लाइटनिंग, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं ख्याल ज्यादा जो लास्टिंग है वो पहला केस, थंडर एंड लाइटनिंग तो खत्म हो गया, आके गया। इश्क में इजहार इश्क जरूरी है कि महसूस हो जाता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि इजहार इश्क जरूरी नहीं है तो खुशबू का तो कोई जवाब होता है, ठीक, तो वो तो जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन आपके मरासिम में नौयत बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाती है व्हेन यू डोंट हैव टू टॉक। ठीक, आपकी खामोशी गोया होती। हम इश्क क्यों कर, इंसान इश्क क्यों करता है? इसलिए कि इन रिटर्न इश्क हो, कि इश्क करना ही बाय इटसेल्फ एक कंप्लीट अमल है। देखिए, थोड़ा तो आदमी चाहेगा कि रेसिप्रोकेट हो। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि, आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस, कि आप तन्हा एक तरफा, ये शायद पुराने ज़माने की दास्तानों में होता होगा तो होता होगा, अब तो नहीं होता। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डिमांड्स कहाँ तक है। दूसरे आदमी का दम तो नहीं घुट जाएगा। ब्रीदिंग स्पेस दोनों देनी चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ इश्क नापने की क्या है? जान दे दो दूसरे के लिए। आप कितने सेल्फलेस हैं, आप दूसरे का कितना ध्यान करते हैं। अच्छा, आपके अपने इंटरेस्ट किस हद तक सानवी हो जाते हैं। सेंट्रल प्लेस एक और आदमी की आपकी जिंदगी में हो जाती। आई कंसिडर दैट लव। ओके, थोड़ा सा आगे, इश्क में या मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, वी टॉकिंग अबाउट वही मोहब्बत, ये इसमें एक तरफ से देना ही देना, गिव ऑफ योर सेल्फ, गिव ऑफ एवरीथिंग, कुर्बानी। इज इश्क मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस यू मेक? कि कुर्बानी एक यार्डस्टिक है इश्क नापने की? एक वन ऑफ द यार्डस्टिक इज दिस। अच्छा, हाउ मच यू कैन गिव अप, ये तो है, इट इज देयर, इट हैज टू बी देयर। जब इश्क होता है, इंसान जब इश्क करता है तो क्या दूसरे वो तलाश क्या करता है? अपना मेयार तलाश करता है? इश्क में एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि जैसा ही आदमी वो कबूल है मुझे? नहीं, आपके जहन में कोई मेयार होता है, कोई इमेज होता है। ज्यादातर केसेस में तो यू आर इन लव विद दैट इमेज। ठीक है, ये इत्तेफाक की बात है कि आपको वो इनकारनेट कहीं मिल जाए, दिस इज रेयर थिंग। मिल जाए तो फबिहा, नहीं तो आदमी तलाश में ही रहता। और तलाश में रहना चाहिए, ये मैं दोस्त नहीं ऐसे पूछने में क्या है? इश्क में डिसअपॉइंटमेंट हो तो उसे कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो होते हैं ना जी इसमें। ये समझ लिया जाए कि दूसरा इंसान जो है वो इंसान है, फरिश्ता नहीं। अच्छा,
اور غلطی ہو سکتی ہے, اور غلطی کے علاوہ نگیٹو چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. آپ اس انسان کی ذات سے محبت کرتے ہیں یا صفات سے, یہ طے کر لیں تو بڑے مسائل حل ہو جائیں. اچھا, ذات سے کہ صفات سے, صفات تو ختم ہو سکتی ہیں, بدل سکتی ہیں, ان میں تبدیلی آ سکتی ہیں, ذات تو وہی رہتی ہے. اور آپ اس آدمی کو اس کی تمام تر نگیٹو اینڈ پازیٹیو صفات کے ساتھ جب ایکسیپٹ کرتے ہیں, پھر یہ چیزیں آپ ان کی طرف جاتے ہی, ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتے ہی نہیں. اگر نیگیٹو زیادہ نظر آنی شروع ہو جائیں تو شاید عشق کا جذبہ کو ٹھنڈا پڑ رہا ہے. از دیٹ این انڈیکیٹر کہ وہ جی, اگر ڈپینڈ کرتا ہے کتنے آبجیکٹو ہیں آپ کے اندر, آپ ڈیٹیچ ہو کر کتنا اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس آدمی سے. اف یو کین دین اٹ از ڈومڈ. اچھا, اف یو کین دین اٹ از آبجیکٹو ہو کے آپ کیسے, آپ ہاؤ کین. کئی رشتے ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں. میری تھیوری ہے, میرے ایک دوست جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ان سے اتفاق نہیں کرتے ہیں, کئی دفعہ عشق ایک ہیبٹ, عادت بن جاتا ہے, ایک گروپ سا بن جاتا ہے, اسی میں آپ پھر رہے ہوتے ہیں. جو پاسٹ والا عشق ہوتا ہے آپ اسے ریلیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ کب کا مر کب دفن ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ نکلتے نہیں اس سے. ممکن ہے کہ اس عشق کی کلینکل ڈیتھ ہوئی ہو. اچھا, مے بی اٹ از اسٹل الائیو سم ویئر. کوئی مصنوعی تنفس کو کسی طرح سے کہیں سے مل رہا, کمپلیٹلی ڈیتھ, اٹ ہیز ناٹ ڈائڈ کمپلیٹلی, ہو سکتا ہے. اور آپ اسی ایک آدمی کی جھلک اوروں میں تلاش کر. اچھا, فزیکل بیوٹی کتنی ضروری ہے عشق میں؟ کوئی زیادہ نہیں. انیشل ہوتی ہے بعض کیسز میں, بعض لوگ صرف چہرہ ہی دیکھتے ہیں, ادھر کیا ہے نہیں, اس پر دھیان نہیں دیتے, پھر بعد میں روتے رہتے ہیں, ٹکرے مارتے رہتے ہیں. بٹ واٹ میٹرز از دا گرے میٹر. آپ کے چہرے پہ روشنی تو ذہانت سے آتی ہے نا, وہ نہیں ہے تو پھر تھوڑی دیر کا ایک دھماکہ ہوا ہے, سالوں خوبصورتی بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن اس طرح کے رشتوں میں, اور جہاں اتنی خوبصورت بات ہو, when you're talking of love, تو پھر یہ ثانوی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. خوبصورتی کا معیار کیا ہے آپ کا؟ واٹ از بیوٹی؟ یہ بڑے میں ایک کلاس میں اپنی کبھی کبھی پڑھاتا بھی ہوں, تو وہ سعید صاحب بھی بیٹھے, ان کا خیال ایک ڈیفینیشن, آپ نے کپڑے پہنے, اسے کہا اندھے کو اگر دے دیا جائے سلک تو کچھ نے ساری زندگی میں دیکھا تو ہاتھ لگائے گا تو کہے گا یہ خوبصورت ہے. تو اسے پوچھا جائے کیوں, تو وہ کہتا ہے کھیتا نہیں, اسموتھنس. واٹ از یور کانسیپٹ آف بیوٹی؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہیومن بیوٹی فرسٹ. دیکھیے, خوبصورتی تو ریلیٹو چیز ہے نا, ممکن جو چیز میرے لیے خوبصورت تو آپ کے لیے نہیں, پاسبلٹی. میرے لیے خوبصورت انسان یا منظر یا بات وہ ہے جو میرے دل کو چھوئے. آئی مسٹ بی اٹریکٹڈ ٹو اٹ. منظر, بات یا انسان, کوئی کچھ بھی نہیں تھے, اور میں رک جاؤں, میری سانس رک جائے, انٹینسٹی اس کی ہے. ایسے لوگ ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں بریتھ ٹیکنگ بیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک. مثلاً آپ جا رہے ہیں کاغان, آپ جھیل سیف الملوک پہ اچانک آپ کی گاڑی ٹرن کرتی ہے, سڈنلی ٹھیک ہے, یو اسٹاپ. یہ حسن ہے. یا آپ کو کوئی بہت خوبصورت چہرہ, ایسے چہرے ہیں ہمارے ملک میں کہ آپ رک جاتے ہیں ان کو دیکھ کر. ایسے ذہین لوگ ہیں کہ ان کی باتوں پہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں ہمیشہ جب بھی اشفاق احمد صاحب کے پاس بیٹھا, یا اعجاز حسین بٹالوی صاحب کے پاس بیٹھا, یا ایک اور ہمارے وکیل رضا کاظم صاحب کے ساتھ بیٹھا, وہ they just mesmerize you. It is so overwhelming with the power of their thoughts. تو it could be anything. اس کو صرف فزیکل یا فیشیل بیوٹی تک کنفائن رکھنا میرے خیال میں بڑی زیادتی ہے خوبصورتی کو. آپ کو اپنی کیا عادات اچھی لگتی ہے؟ اتنی ساری باتیں ہونے کے بعد میں خیال میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے خاموشی اچھی لگتی ہے. But what is it about that you like? You know, sometimes ہم اور چونکہ آپ انٹروسپیکشن تو کرتی ہیں. ہاں, میرے خیال ہے کہ مجھے اپنا سینس آف ہیومر پسند ہے, کیونکہ اس نے مجھے میں جا رہا ہوں میری زندگی کو میرے لیے ٹالریبل بنایا رکھا. اور جب بھی کوئی مشکل وقت آیا, I was able to laugh at myself. اچھا, اس چیز نے مجھے سہارا دیا, تو میں ممنون ہوں. اور میرے چھوٹا سا حلقہ ہے دوستوں کا, وہ سب کے سب ادیب شاعر نہیں, بلکہ پریکٹسنگ پوئٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. ادب کا شوق سب میں, ان سب میں ہمارا کامن ڈینامینیٹر وہ یہی کہ وی آل شیئر
सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है, और हम एबिलिटी टू लाफ, एबिलिटी टू लाफ साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. दोस्त की डेफिनेशन क्या है आपकी? जो आपकी बात आपके कहे बगैर सुन ले. कहने की जरूरत नहीं होती है जी. The idea must flit across, पहुंच जाए उसके तक. और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ नहीं कि थोड़े से दोस्त हैं, थोड़ी बनते हैं. हाँ, लेकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे दोस्त हैं. आई मीन दे आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम मी. ठीक है. वो मैं बस क्योंकि मैं आप पिटा कर डालना चाहता हूँ अपने एरिस्टोटल से पूछा गया कि दोस्त की डेफिनेशन क्या है. हु इज अ फ्रेंड? तो उसने कहा फ्रेंड इज अ पर्सन who will always do what he thinks is in your best interest, not necessarily asking you. ये कई लोग कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो आप उसे कहेंगे कि मैं चल के कत्ल करना होगा, मैं तो अर्नल कर देना. दोस्त वो है जो आपके जो इंटरेस्ट में है वो आप बात करें. आप आइए गुड हाउस वाइफ, आप घर में आप गंडे काट के बड़ी खुश होती हैं कि नाक में आपकी बू आ रही हो प्याज की और लहसुन की और हाथों से बू आ रही हो. ये नहीं है. नहीं, खाना बना लेती हूँ और पहले नहीं आता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत चटोरा है. अच्छा. और उसकी वजह से मुझे सीखना पड़ा और अब ठीक ठाक बना लेती हूँ. मुझे ये ध्यान रहता है खाने से ज़्यादा ये कि घर मेरा ऑर्डर में रहे. अदरवाइज वैसे तो शायद ना लगे आपको. और नीट क्लीन. अच्छा, नीट क्लीन. You're not a messy person. मसलन आप तौलिया महीने बाद बदल लेती हैं. What do you mean? कसरत से कि थोड़ी थोड़ी, लेकिन बहुत सॉफ्ट. अच्छा. शोर नहीं मचाती. खुशबू का. इस बात हमारे वो रेस कोर्स पार्क में लाहौर वॉक करते हैं, वहाँ की खवातीन जाती हैं, गुजर जाए तो नाक बंद हो जाती है, इतनी खुशबू लगा के जाती है, इतनी ज्यादा कि बिल्कुल नहीं. खुशबू तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एंजॉय इट. बहुत करीब हो. इट्स नॉट फॉर द जनरल पब्लिक. पूरा माला ही सुन रहा हो इसकी. नहीं, and it should be very soft and according to the time and season and your own mood. ये तो नहीं कि सुबह सुबह पॉइजन लगा के चले जा रहे. पॉइजन तो सुबह की खुशबू है नहीं है. मतलब सुबह जब होती है तो धड़ंग छलांग मार के बिस्तर से उठ के टच योर टोज करती हैं. मुझे तो सुबह बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है. अच्छा. क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ती हूँ शायद इस वजह से. कोई इतनी एनर्जेटिक नहीं, लेकिन एक दफ़ा आप आगे बिस्तर से तो ठीक, फिर नहीं कि मैं अच्छा चला दफ्तर नहीं जाती. ये फूड खाने के बारे में आप पर्टिकुलर हैं? नहीं, कोई खास नहीं. एनीथिंग वेल कुक्ड इंक्लूडिंग स्टोरीज. ठीक है, होना चाहिए. एनीथिंग वेल. अच्छा, आप गुफ्तगू जब करती हैं बड़ी सिंपल करती हैं. बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं तो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करके उठा का टूका डालने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को. नहीं, मैं जो हूँ वही सामने रहना चाहती हूँ. क्योंकि कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा करने में बहुत दिलचस्प सिचुएशन हो जाती है. मसलन मेरे दफ्तर में अक्सर सिंगर्स वगैरह आते रहते हैं मेरे पास. वो कोई चीज़ हो, अगर नज़म कोई गज़ल वो ले जाते. एक दफ़ा एक खातून आई सिंगर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी. शी इज़ अ सिंपल सोल. वो अपने 2 लोगों के साथ. तो 5 मिनट बाद मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई. मैं उनसे क्या बात करती हूँ. तो हमारे बॉस हैं, उनको ज़रा लाइव म्यूजिक से बहुत दिलचस्पी. तो मैंने कहा उनको उधर ही ले जाया जाए. अच्छा, वो गई ऊपर तो उन्होंने पूछा हमारे पास ने उनसे कि बहुत दिनों से आपको टीवी पे नहीं देखा, कहाँ थी. तो उन्होंने कहा जी मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था. मेरे बहुत अफसोस हुआ, बड़े अफसोस की बात है, बहुत सदमे की बात है. तो वो कहने लगे कि जी मुझे भी बहुत सदमा हुआ, बहुत सदमा हुआ. इतना सदमा हुआ कि 1 हफ्ते तक मैं मगरमच्छ के आंसू ही बहाती रही. बहुत बड़े बड़े आंसू. तो अब उस बेचारी को सिर्फ गुड स्टोरी जैसी है, कहानी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है. यही बताना था ना कि वो ये बताना चाह रही थी कि उसको कितना सदमा हो. उसकी जरूरत नहीं थी. तो हमारे यहाँ अक्सर ये लोग ये करते हैं कि ये जाहिर करने के लिए वो कितने लायक व फायक हैं और हेवी अल्फाज इस्तेमाल करते. इसकी जरूरत को नहीं. बी सिंपल एंड नेचुरल. बी योरसेल्फ. बी योरसेल्फ. मुसीबत ये है कि इस बी योरसेल्फ की एक मुसीबत है ना, एक पहला हिस्सा. पहले कि यू मस्ट फर्स्ट नो योरसेल्फ. पहले अपने आप को परखें तो सही ना जी. वो तो तभी बी योरसेल्फ होगा ना. वो ये है कि नहीं, वो किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं. I want you to react to it. जी. कई लोगों को अपना पता नहीं होता, वो लिबादे इतने पहन लेते हैं कि अपने आप को भी उस लिबादे के अंदर देखते हैं.
निकाल के देख नहीं सकते हैं। No? डरते A lot हैं। of people live artificial lives. Oh yes, इतने मुनाफिक हैं कि वो अपने साथ भी मुनाफिक मुनाफिक करते हैं। हाँ। वो फिर उनकी शख्सियत बन जाती हिस्सा है। बन जाती, बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो उस बेचारी के अंदर इसे मुनाफिक नहीं, नहीं। कभी कभी आपसे कोई घटिया बात हो जाए किसी के साथ तो आप अपने खुद अपने आप को कोई मलामत होती है कि यार ये नहीं, ये ना ही करते हैं हम तो अच्छा, कि घटिया बात कभी होती नहीं है। नहीं क्यों नहीं, मैं आई एम ह्यूमन बीइंग, उससे भी गलतियां होती हैं। तो मैं अपने आप को काफी कर्ज करती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा है। डांट डपट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फिर रिपीट ना फिर हो जाती है। आप बड़ी सॉफ्ट स्पोकन खातून है ना? आप बड़े धीमे लहजे में बात करती हैं, मुझे लगता है जैसे आपको गुस्सा आता ही नहीं है। बहुत आता है, बहुत आता है। अच्छा Don't जब you आप provoke? अच्छा बात है तो फिर आपका लहजा जरा बिल्कुल। ऊंचले काले से शुरू हो जाती है बात, साथ में सुर से फिर आप गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और लड़ती भी आप दलेरी के साथ हैं? नहीं, अगर मैं कन्विंस हूँ कि मेरी बात सही है विद कन्विक्शन फिर तो आई रेज माय वॉइस, लेकिन यूजुअली होता है कि मेरा एंगर कोल्ड एंगर होता है। आई विड्रॉ इन माय ओन शेल, गो बैक टू दैट। और मेरा इंडिफरेंस मेरा गुस्सा है, मैं कोई मार कुटाई नहीं करती, ना जुबान चलाती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ इतनी हर्टिंग होती है कि आई वॉज मिसअंडरस्टूड या मुझसे किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की या गलत बात की, आई बिकम इंडिफरेंट टू द पर्सन। ठीक। बिल्कुल। गाना नहीं आपने सीखा कभी? कोशिश की थी। कब? इंटरमीडिएट। बस फिर शायरी की तरफ। आप गला तो ऐसे साफ कर रही हैं जैसे अभी आप गुनगुना के हमें बताने नहीं, गला लगे। ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं। अच्छा। गला ठीक नहीं। असल में मैं डिबेटर भी थी और शेर भी लिखती थी। मुझे फिर एक रास्ता चुना था, दोनों अलग अलग रास्ते हैं मेरे हिसाब से ना। डिबेट तो आपको हुजूम की तरफ ले जाती है, शायरी तन्हाई, बेसिकली तन्हाई पसंद। मैं बड़ा आसद करता हूँ अच्छी बात कोई कह जाए ना, आई फील रश्क, आई एम जेलस, इफ ओनली आई एम जेलस ऑफ इज इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी। तो हम ठहर के उनके घर में गया तो उन्होंने एक बात की, आई वांट यू टू रिएक्ट टू इट। और कहा देखो नईम बुखारी, लोनलीनेस एक चीज है और सॉलिट्यूड एक चीज है। सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है। क्या फर्क है दोनों में? बहुत जरूरी। आप बताइए। नहीं, मैं इन दोनों का फिलोसॉफिकल फर्क तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं तन्हाई की जरूरत जरूर बता सकती हूँ कि अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत जरूरी है। जो आप कहते हैं ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता इफ यू कीप मीटिंग योरसेल्फ, और ये बड़े हौसले का काम है। ठीक है। और फनकार की तो अव्वलीन जरूरत ये है कि पहले अपने आप से। मैं तो वकील हूँ, मुझे तो ना देखे ना जी, मैं तो जस्ट एज ए फ्रेंड ही खड़ा है। बट आई एग्री विद यू, अपने साथ मुलाकात करना मुसीबत ये होती है कि बाज दफा अपने आप से मुलाकात सही हो जाए तो अपने ऊपर क्या करने को दिल करता है। You feel like vomiting on your own self. Then you should do. Then you vomit on your own self and clean it. Cleanse और वो yourself. catharsis का। Then you should cleanse yourself. अच्छा। A new person. अच्छा। मुमकिन है कि उस लार्वे से एक तितली निकला है। तो अगर रोज ही उल्टी करने को दिल करे तो फिर क्या करना? फिर और आपके घर से काफी करीब है वो जगह, लाहौर में। पढ़ के सुनाइए, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन आप मेहरबानी करें। आज सुनाइए। खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आएगी। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर चाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। आप रिलैक्स कैसे करती हैं? कोई अच्छी किताब पढ़कर, म्यूजिक सुन के, या एक लॉन्ग वॉक अकेले। अकेले वॉक करती है तो आप अपने आप से बातें करती हैं? मेरा ख्याल है अक्सर मेरे बेटे ने मुझसे कहा है कि आई फाउंड यू टॉकिंग टू योरसेल्फ। अच्छा। आर यू अ बिटर पर्सन? नहीं, सरप्राइजिंगली नॉट। अच्छा। हालांकि मुझे होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे अंदर फॉरगिवनेस है। आई मे नॉट फॉरगेट इट, ठीक, बट आई डू फॉरगिव। ये बिटरनेस नहीं आई है मेरे अंदर।
بڑی حد میری پوئٹری میں شاید وہ کتھارسس ہو گیا. میری جو دوسری کتاب ہے خوشبو میں تو نہیں, خوشبو تو پیور سمپل لو پوئٹری. لیکن صدبرگ